आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09/105 को देखेंगे। और आज हम इसके साथ साथ यानी कि आज हमारा जो चैप्टर है 11th चैप्टर है, हमें वर्चुअल लाइब्रेरी कंप्लीट करना था। और वर्चुअल लाइब्रेरी के टॉपिक के साथ आज इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको वीडियो के तौर पर मिल जाएंगे, यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी मिल जाएगी। साथ के साथ दोनों वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, जिससे आपका ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि कल आपकी 02 कंप्लीट हो चुके हैं। 02 कंप्लीट होने के बाद अब एक किताब आपकी बचती है, यानी कि IT वाली। तो IT वाली जो किताब बचती है अब उसे शुरू करना है। तो उसे शुरू करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने में हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है। इसे अगर हो सकता है तो शायद मैं आज ही इसे पूरी कंप्लीट कर दूँ बुक को। अगर नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आपका 2 वीडियो तो आपको कंप्लीट मिल जाएंगी, जिससे आपका पूरा फोकस रह जाए। क्योंकि उस IT वाली बुक में मैक्सिमम एक ही दिन के चैप्टर हैं सारे के सारे आपको, और कहीं ना कहीं आपको आसानी से समझा दूंगा मैं किस तरह से उसकी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मिलती रहे। तो आज का टॉपिक क्या है, यानी कि यूनिट नंबर 3 चल रही है, लेसन नंबर 11 और नाम है आज का टॉपिक है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी। अब वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है आपको मैंने बता दिया था। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, यानी कि किताब का एक डिजिटल रूप। ठीक है, किताब का एक डिजिटल रूप। आप जैसे आपको मैं 1 मिनट पॉज करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये आपकी बुक है 0 यानी कि 09 की बुक है आपकी। ठीक है, ये 09 की बुक है। ये क्या है, किताब आपके पास ऐसी की ऐसी ही आपके प्रिंटेड यानी कि फिज़िकल बुक आपको मिली होगी। मिली है कि नहीं मिली? उसी की स्कैन्ड कॉपी को क्या करा, डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी फिजिकल रूप को डिजिटल रूप में परिवर्तन कर दिया। और ऐसे की ऐसे ही किताब आपके क्या है, लाइब्रेरी के उसमें रखी मिलेगी। और एक यानी कि लाइब्रेरी का डाटा सेंटर रहेगा, यानी कि हर लाइब्रेरी का एक डाटा सेंटर होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसके रूप में आपको किताब मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि एक है आपका, यानी कि आपने कंप्यूटर खरीदा, उसमें आपने क्या करा कि 8 GB का रैम ले ली, 512 GB के SSD का ले लिया, या फिर 1 TB के हार्ड डिस्क का ले लिया। तो इस तरह से आप लेते हो। अब यानी कि आपने एक बार पे किया और आपके पास वो कंप्यूटर आ गया। अब जो एडवांस और मॉडर्न ज़माना चल रहा है आजकल, वर्चुअल कंप्यूटर चल रहे हैं। वर्चुअल कंप्यूटर क्या होता है, वर्चुअल कंप्यूटर में आपको एक ID और एक पासवर्ड दिया जाता है और मंथली आपका सब्सक्रिप्शन रहता है, कितने रुपए में आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। उसमें रैम और यानी कि जैसे आपने क्या है ख़रीदा है कंप्यूटर, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। आपने पे करा कि इतने GB का मुझे कंप्यूटर यानी कि वर्चुअल कंप्यूटर चाहिए, आप पे करोगे और क्या करोगे उसमें। बस आपका बेनिफिट ये है कि आपको यानी कि कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ID और पासवर्ड डाला और आपका यानी कि आपने वर्क किया अपना, उसमें चीज़ें को कंप्लीट करा और पूरा हो गया। ठीक है, तो चलिए अपने यानी कि अपने टॉपिक पे ठीक है। तो यानी कि डिजिटल कंप्यूटर और यानी कि वर्चुअल कंप्यूटर आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपका है डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी। यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है, एक तरह से क्लाउड कंप्यूटर, यानी कि क्लाउड लाइब्रेरी है। क्या है, क्लाउड पे सब कुछ क्या है, इसमें क्लाउड पे है। क्या है, क्लाउड में एक तरह से भंडारण है। और इसमें क्या है, क्लाउड के साथ साथ आपकी लाइब्रेरी का यानी कैटलॉग भी इस पर क्लाउड में है, लाइब्रेरी आपकी क्लाउड में चल रही है और सब चीज़ें आपकी क्लाउड में आपकी चीज़ें हैं। इसकी निश्चित कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझना हो तो क्या है, इसकी निश्चित कोई परिभाषा नहीं है, यानी कि सीधे समझो जो भी डिजिटल यानी कि ये क्या है, बिना दीवार की लाइब्रेरी है। क्या है, बिना दीवार की लाइब्रेरी है।
क्या है आजकल आपको पता ही है वर्चुअल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट चल रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी की जगह आजकल वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। एक डाटाबेस हो जाता है, यानी कि एक जगह भंडारण कर लिया, एक डाटाबेस जैसे क्या है तैयार कर लिया, और डाटाबेस क्या है वो पूरी दुनिया में उसी डाटाबेस से क्या है आप एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आती है यानी कि इसके निर्माण की बात आती है। किसकी बात आती है? वर्चुअल लाइब्रेरी के निर्माण। वर्चुअल लाइब्रेरी में निर्माण के लिए आधारभूत इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी के एक साथ उत्पन्न करा जाता है। यानी कि जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, देखिए आपको मैं यानी कि आपने अभी मैंने आपको किताब दिखाई, ठीक है, वो क्या है डिजिटल रूप है, फिजिकल किताब का डिजिटल रूप है। अब वहीं पर वर्चुअल के लिए आपने देखा होगा वर्चुअल लाइब्रेरी में आपको क्या है किताबें लिखी, यानी कि जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ चीज़, टाइप करी हुई चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी, उसमें क्या है कहीं ना कहीं किताब फॉर्मेट नहीं, उसमें टाइपिंग फॉर्मेट टाइप का आपको चीज़ें मिलेंगी। अब वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण कैसा होता है? वर्चुअल लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क चाहिए, एक क्या है डाटा सेंटर चाहिए, एक डिजिटल रूप चाहिए, ऑनलाइन लाइब्रेरी चाहिए, नेटवर्क लाइब्रेरी चाहिए, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं चीज़ें चाहिए। यानी कि एक डाटा सेंटर चाहिए पूरा पूरा, जहाँ पर क्या है आपका डाटा स्टोर होगा, और फिर उसका कहीं ना कहीं उसे वर्चुअल लाइब्रेरी और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्ट कर कर कहीं ना कहीं उसका विस्तृत रूप, यानी कि उसका जो लाइब्रेरी है उसका रूप प्रदान करा जाएगा। जैसे आपका क्या है मैंने आपको बताया था वर्चुअल कंप्यूटर, यानी कि इसमें क्या दे दिया, इसी से यानी कि इसी से आप क्या कर रहे हो सारी चीज़ों को यहाँ पर एक, यानी कि मान लीजिए आपका एक दिल्ली में क्या बना लिया वर्चुअल लाइब्रेरी का डाटा सेंटर बना लिया। अब वो पूरी दुनिया में क्या कर रहे हो आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो एक्सेस कर पा रहे हो। वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये है। अब डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी में आप डिजिटली रूप क्या कर पा रहे हो एक्सेस कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो डिजिटली रूप आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जो वर्चुअल लाइब्रेरी का सबसे पहली बार आपको कहाँ मिला था? वर्चुअल लाइब्रेरी आपकी 1995 में उत्तर कोरिया, यानी कि उत्तरी कैरोलियन में खोला गया था। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी सबसे पहले लाइब्रेरी। और डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है CD रोम DVD रोम आपका उसके माध्यम से सूचनाओं को डाटाबेस में रखा जाता है, और कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में के सूचना को के माध्यम से एकत्र किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है यानी कि मशीन और स्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी पूरी तरह से एक नई परियोजना है, ये आपको सबको पता है। क्यों परियोजना है? क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं इसमें आपका कहीं डाटा सेंटर नहीं है, एक जगह डाटा सेंटर है पूरा पूरा एक ही जगह से चल रहा है। यानी कि इसका आपको क्या है, जैसे आपको मैंने एक और एग्जांपल बताया था बैंक वाला, भाई उनके आपने देखा होगा उनके पास सर्वर होता है, भाई CPU तो नहीं होता, तो क्या है उनके पास सर्वर है। तो इस तरह से ऐसे चलता है वो, यानी कि वो सर्वर पे काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई सर्वर नहीं आ रहा, ठीक है, अब सर्वर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं वो एक ही क्या है उस क्लाउड पे कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उसी से सब चीज़ें चल रही है। फिर आता है वर्चुअल लाइब्रेरी पहले से मौजूद सेवाओं का विस्तार होता है। क्या होता है? पहले से जो मौजूद है उसका विस्तार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, वर्चुअल लाइब्रेरी वास्तविक वर्चुअल स्वरूप में प्रयोग की जा सकती है, यानी कि एक तो रियलिटी में। ठीक है, उसमें क्या है एक साथ, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो बहुत सी वर्चुअल लाइब्रेरी में कनेक्ट भी होते हैं बच्चे, जैसे कि आप जैसे जूम पे कनेक्ट हो रहे हो, इस तरह क्या है कनेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है वर्चुअल लाइब्रेरी में यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी में परंपरागत स्थान वर्चुअल लाइब्रेरी यानी कि एक तरह से स्थान के रूप में आपको चीज़ें चुननी पड़ती हैं।
फिर आता है वर्चुअल लाइब्रेरी एक राज्य क्षेत्र और मौजूदा सेवाओं को एक साथ लाकर क्या करती है, उनमें प्रयास करती है, उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। फिर आती है यानी कि लास्ट पॉइंट लिखिए, वर्चुअल लाइब्रेरी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए पुनः प्राप्ति और तीव्र से कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का एक विस्तृत रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं इसकी प्रबंधन और बजट, यानी कि प्रबंधन और बजट। वर्चुअल लाइब्रेरी कोई निश्चित स्थान नहीं होता, यानी कि उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या कहा था, वर्चुअल लाइब्रेरी का एक डाटा सेंटर होगा, उसी पे कहीं ना कहीं चली जाएगी। ना ही उसे क्या है खोलने का और ना ही बंद करने का कोई निश्चित समय है। ठीक है, क्या है, कोई खोलने और बंद करने का निश्चित समय नहीं होता। वर्चुअल लाइब्रेरी में कोई सीमा ही नहीं होती। इसमें कोई भी सूचना को प्रौद्योगिकी वातावरण से उपयोगकर्ताओं की संख्या को ध्यान में रखते के यानी कि बिना समय, जाति, लिंग आधारित यानी कि भेदभाव के बिना उसे यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, अब डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि आपका क्या है, जो फिजिकल लाइब्रेरी उसमें कह दिया जी कि ये क्या है, यानी कि ये तो क्या है, एक तरह से ये चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, ये क्या यहाँ का नहीं है, या फिर आप बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, और धर्म के आधार पर कर दिया किसी को भेदभाव, किसी के क्या है जाति के आधार पर, किसी के क्या है गर्ल्स बॉयज़ के आधार पर। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिजिटल लाइब्रेरी में देखने के लिए नहीं मिलता। फिर आपकी आ जाती है यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी में जो बजटिंग और कहीं ना कहीं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में क्या हो जाता है, स्टाफिंग, यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी में कोई स्टाफिंग संगठन संरचना का एक हिस्सा है। कई जो संरचना है उसमें एक हिस्सा होता है और परंपरागत में कर्मचारी केवल वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे आपके लाइब्रेरी में पूरे लाइब्रेरी में कर्मचारियों का भंडारा लगा हुआ है या फिर बहुत सारे कर्मचारी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा इस चीज़ में। फिर आ जाती है बजटिंग की बात। भाई बजट वर्चुअल लाइब्रेरी की योजनाओं और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसके उपयोगकर्ता की विभिन्न उस चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसमें वर्ष में संचालित चीज़ें और 5 साल में पुस्तकालय का उत्पन्न चीज़ें, और कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लाइसेंसिंग है, संसाधनों का ऑपरेटिंग खर्च है, सब यानी कि चीज़ें हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसमें देखी जाती हैं। ठीक है, फिर आती है इसकी लाभ और सीमाएं। क्या आती हैं, लाभ व एवं सीमाएं। लाभ तो सबको पता है भाई, लाभ क्या है, 24 घंटे उपलब्ध है। ठीक है, समय बचाती है, भौतिक रूप यानी कि भौतिक रूप का क्या है, भंडारण करने से बचता है। यानी कि आपने क्या करा, किताबें रख ली, आपने देखा होगा किताबें चूहे काट गए, डैमेज हो गई, तो ये इससे क्या है, इससे बचा जा सकता है। डिजिटल स्वरूप को खोजना आसान होता है, कम श्रम लगता है, बजट कम लगता है, केवल इंटरनेट का खर्चा मात्र माना जाता है। वर्चुअल लाइब्रेरी में की विशेषता है कि प्रत्येक डिजिटल यानी उत्पत्ति को उसे कहीं ना कहीं यूज़र इंटरफेस के अनुसार अपना कर सकता है, यानी कि पासवर्ड याद कहीं ना कहीं पासवर्ड और से डालो और अपना किताब पढ़ लो, वो वाली चीज़ें चलती हैं। सीमाएं क्या है इसकी, सीमाओं में आपको देखना मिलेगा कि ये इंटरनेट से ही यूज़ हो सकता है। क्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट से ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर आता है इंटरनेट पर वर्चुअल लाइब्रेरी का प्रभाव। भाई वर्चुअल लाइब्रेरी का प्रभाव जो है, कहीं ना कहीं हम जब देखेंगे इंटरनेट पर वर्चुअल लाइब्रेरी का प्रभाव क्या है। आजकल क्या है, आप मान के चलिए, आप पहले क्या करते थे, स्कूल जाते थे, यानी कि कॉलेज जाते थे। ठीक है, कॉलेज में क्लास लेते थे और कहीं ना कहीं आप उसी क्लास को बेस्ट मानते थे और किसी क्लास को बेस्ट नहीं मानते थे। पर समय के अनुसार, समय जैसे जैसे बदला, आज क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आज क्या है, आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। आज क्या कर रहे हो, जूम पे पढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो आज, यानी कि जो किताबें, यानी कि पहले क्या आती थी आपके, इग्नू की किताब, आपकी MP भोज की किताब, राशि टंडन की किताब आपको कहीं ना कहीं कहाँ मिलती थी,
यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जब एडमिशन लेते थे उसके बाद आपको डिजिटल, यानी कि डिजिटल बोलना फिजिकल रूप में मिलती थी, पर आजकल क्या हो गया है, उसका डिजिटल रूप आ गया है। ठीक है, डिजिटल रूप आ गया है, यानी कि डिजिटल रूप आ गया, वर्चुअल रूप आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, लाइब्रेरी का इस प्रभाव पड़ रहा है। फिर आता है इसके, यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी एवं संदर्भ सेवा। वर्चुअल लाइब्रेरी में जो संदर्भ सेवा कई रूप में उत्पन्न होती है और इसमें विशेष गाइड्स, अक्सर पूछने वाले प्रश्न, समस्या की जो सूचना चीज़ें हैं, और 24 घंटे उपभोगकर्ताओं के पत्र और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। वर्चुअल लाइब्रेरी में जो चीज़ें हैं दूर संचार के माध्यम से प्रदान की जाती है, 24 घंटे इसमें उपलब्ध चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है और अप टू डेट कहीं ना कहीं करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि आज क्या है, आज इसमें ये समस्या आ रही है, जैसे आपका क्या है सॉफ्टवेयर होते हैं तो डेट पर डे आपको अप टू डेट मांगते हैं ना, वैसे ही कहीं ना कहीं इसके भी सॉफ्टवेयर में वर्चुअल लाइब्रेरी के अप टू डेट करना पड़ता है। ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण जो है एक तरह से, और जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सीधे सीधे मान लो इंटरनेट एक्सेस है। ठीक है, चलिए ये था वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी। अब भी समझ में आपको आ गया होगा कि वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है। भाई वर्चुअल लाइब्रेरी सीधे सीधे है क्लाउड, यानी कि क्लाउड, यानी कि एक जगह पड़ी है चीज़, और क्या है आप यानी कि उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सर्वर पर यूज़ कर सकते हो। दूसरे क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, आपके फ़ोन में पड़ी है, यानी कि उसकी फ़ाइल क्या है आपके फ़ोन में पड़ी है, आप उसे कहीं ना कहीं 10 बार ट्रांसफ़र कर लो, 20 बार ट्रांसफ़र कर लो, तो वो सब चीज़ें क्या है डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब तो सिंपल वो मैं समझा दिया कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो और डाल देता हूँ, जिससे आपको एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।